मेरा ख्याल है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के जर्नैलों ने गिलगित बल्तिस्तान को भी दूसरा बलोचिस्तान बनाने की तैयारी कर ली है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बड़ा अहम व्लॉग है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल पार्टी को और नून लीग को बिल्कुल ओपन मैदान करके दिया जा रहा है। जनाब वो आ रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ अपना सियासी जो है ना वो इज्तिमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई को मुकम्मल बैन करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अगर पीटीआई के लोग कंपेन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ दाखिल होने से पहले रोक लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप वापस चले जाएं। अब क्यों है ये, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बलोचिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बलोचिस्तान में आज चीज़ें हैं ना, BLA वगैरह, ये वो दस्तगर्द तंजीमें हैं, जानते हैं ये क्यों बनी? क्योंकि मुशर्रफ ने वहाँ के नौजवानों को उनकी राय मानने की बजाय वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमतें बैठाईं और उन लोगों के ऊपर जुल्म किया। उन नौजवानों को कहा कि हम तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी करेंगे, तुम नहीं बोल सकते। जब आप किसी मुल्क के नौजवान को मुल्क की सियासत से, मुल्क के मामलात से, यानी कि उसका कोई स्टेक ही नहीं रहने देते ना, तो फिर वो बगावत की तरफ चला जाता है। ये एक फितरी अमल है। यानी कि एक नौजवान जो बेचारा पढ़ा लिखा, जो अपने पैसे से पढ़ा, प्राइवेट उसने तालीम हासिल की, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, जब वो हाथों में डिग्रियां उठा के दो दो टके के जाहल बंदों के सामने अपनी नौकरी की भीख मांगेगा ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बदले में अगर वो आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर नौजवान जो है वो बगावत की तरफ चला जाता है। फिर वतन से मोहब्बत नहीं रहती। वतन से मोहब्बत एक फितरी अमल होता है। जिस तरह रियासत अपने नौजवान के साथ ट्रीट करती है, ऑटोमेटिकली उसके दिल में वतन के लिए मोहब्बत जागती है। लेकिन जब रियासत उसको मुकम्मल इग्नोर करती है, उसको उसका हक नहीं देती, तालीम, सेहत, सिक्योरिटी और रोज़गार नहीं देती, और उल्टा अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर गद्दारी के लेबल लगाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर नौजवान बागी हो जाता है, और बागी होने के नतीजे में फिर BLA और TTP जैसे लोग सामने आते हैं। ये एक फैक्ट है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PTI का वोट तकरीबन 90% है। क्यों? वहाँ यूथ है, और यूथ है इमरान खान के साथ। क्यों? ये यूथ अंधी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप इनको बिरयानी की प्लेट खिला के या झूठ बोल के या झूठे मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे करके आप उनको अपने हक में नहीं ला सकते। आज ये दौर है सोशल मीडिया का। नौजवान खुद चीज़ों को देखते हैं, वो परखते हैं, फिर वो फैसला करते हैं। चाहे वो डर के मारे घरों में बैठ जाएं, उनको डर हो कि उनको गोली मार दी जाएगी, लेकिन फिर भी वोट डालते वक्त जब वो ठप्पा लगाएंगे ना, तो वो ढूंढेंगे कि कौन सा उम्मीदवार है जिसको इमरान खान ने खड़ा किया। आप अंदाज़ा करें, आज इमरान खान जेल के अंदर है। आज इमरान खान पिछले 3 साल से जिसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ के लोग बताते हैं, PTI का इतना वोट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वोट PTI का नहीं है, ये लोग इमरान खान के दीवाने हैं। मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान का खामोशी से जेल में रहना इस सिस्टम की मौत है। रोज़ाना एक एक कतरा जहर का पिलाया जा रहा है। एक एक दिन इमरान खान का जेल में, और एक एक कतरा जहर का इस सिस्टम के मुंह में जा रहा है, सिर्फ वो खामोशी से जेल में बैठा हुआ है। लेकिन अब जर्नैलों ने यह फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह हमने इस मुल्क के ऊपर अपने चोर बिठाए हैं, हमने वहाँ भी ये चोर ही बिठाने हैं। क्योंकि इस मुल्क के जर्नैलों ने आज तक कोई सीखा तो नहीं ना। यहाँ तो 71 जैसे सानियात हो गए, यहाँ बलोचिस्तान में आज बदअमनी है, पख्तूनख्वा में बदअमनी है, आज TTP बन गई, BLA बन गई। 1 लाख पाकिस्तानी एक जर्नैल की गलती की वजह से मौत के मुंह में चले गए, जो उसने अमेरिका की जंग अपने गले में डाली। लेकिन इन डफर ने आज तक नहीं सीखा। वो आसमा जहांगीर ने सही कहा था कि ये डफर्स हैं, ये नहीं सीखते। एक तरफ वो जमातें जिनसे नौजवान नफरत करते हैं, उनको मुकम्मल ग्राउंड ओपन दिया जा रहा है, उनका अपना अंपायर, उनका सब कुछ अपना, इलेक्शन कमीशन के फैसले उनके हक में। दूसरी तरफ PTI के ऊपर पाबंदी, और अगर वो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, उनको PTI पीछे से सपोर्ट करती है, तो फिर उनको कंपेन नहीं करने दी जाती। नौजवानों के वोट तब्दील किए जा रहे हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, दूसरे से तीसरे ज़िले में, ताकि नौजवान वोट ना डाल सकें। आप इनकी जहालत का अंदाज़ा करें। अब बंदा पूछे ये कौन कर रहा है? ये पुलिस को आर्डर देने, इलेक्शन कमीशन को आर्डर देने, ये क्या सब कुछ कोई खलाई मखलूक आके करती है? कब तक कौम को चूतिया बनाओगे? इलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाएंगे कि हमारा तो सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं। अभी अगर आपका तल्लक नहीं है तो ये सब कुछ करता कौन है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? आप खुद तो हो, लेकिन लोगों को भी समझते हो, ये उससे भी बड़ा अलमिया है। लेकिन आप इलेक्शन की शाम को देखिएगा, जब डब्बे खुलेंगे तो इनके साथ होता क्या आया। अगर इनके होश ना उड़ गए तो आप मुझे कहना, क्योंकि गिलगित के लोग अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं। वो अलहदा आया, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वालों ने की थी ना,
वो भी करेंगे, वो पंजाबियों की तरह खामोश होकर नहीं बैठोगे। आप थोड़ा हौसला रखें, आप जो कर सकते हो वो करो। देखना खान का जादू सर चढ़ के बोलेगा और तुम्हारी नींदें हराम हो जाएंगी। उससे अगली खबर कि एक तरफ पीपी और नून लीग वहां इज्तिमा कर रही है, सियासी जलसे जुलूस कर रही है, और दूसरी तरफ खालिद खुर्शीद की मां सिर्फ पीटीआई का झंडा उठाती है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि तूने पीटीआई का झंडा क्यों उठाया। हाँ जी, इनकी नज़र में पीटीआई ये है ना कोई दहशतगर्द जमात है। जिस जमात के पीछे इस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा यूथ है वो इनकी नज़र में दहशतगर्द है। आप इनकी जहालत का लेवल चेक करें। जिस जमात के अंदर सबसे ज़्यादा बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मुफक्कर और वकला हैं, वो लोग हैं जो सियासी सोच सूझ और बूझ रखते हैं, इनकी नज़र में वो जमात दहशतगर्द है। आप इनकी जहालत का और इनके डफरपन का अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि ये मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इनकी क्या सोच है, इनका क्या एजेंडा है, क्या ये मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा जी, उससे अगली खबर है जी, ये बड़ी एक ना हैरान कुन खबर है, और उस खबर सुन के बंदे का जो है ना वो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है कि यार ये जो रिश्ते होते हैं खूनी, इनका खून इतना क्यों सफ़ेद हो जाता है। बेटी थी, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। लड़काना का ये वाक़या है, पता नहीं वो अपने बाप से मिलने आई है या वो उस रास्ते से गुजरी है या बाप ने वर्गला के उनको बुलाया, क्या हुआ है। जैसे ही वो घर पहुंचे हैं तो घर के सामने रोड के ऊपर उसके बाप ने पहले अपनी बेटी को मारा और उसके बाद दामाद को मारा रोड के ऊपर। और अब होगा क्या, पुलिस पकड़ेगी, गैरत का केस बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो बाप आज़ाद हो जाएगा कि भाई गैरत के नाम पे कत्ल किया था। आप यकीन करें, हमारा ये मुआशरा तबाह हो चुका है। हमारे मुआशरे में ये सकाफती आदतें, ये बुरा कल्चर, ये जहालत, ये बड़ों के बनाए गए असूल, इन्होंने तबाही फेर के रख दी है। अबे वो बच्ची है, वो बाशऊर है, तुम क्या बच्चों को इसलिए पालते हो कि तुम अपनी मर्जी के फैसले उनके ऊपर थोपोगे। तुमने पैदा किए हैं, वो तुम्हारा फैसला था। वो अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारना चाहती हैं ये उनका फैसला है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, एक शादी का फैसला अगर लड़की या लड़के की मर्जी से नहीं होगा तो बगैर तो फिर इससे बड़ा फैसला कौन सा होता है। इन बड़ों के ये फैसले हैं जिन्होंने घरेलू मामलात की तबाही करके रख दी है। ठीक है, मशवरा होता है, सलाह होती है, अब बाप हो, भाई हो, बेटे हो, लेकिन कभी उनको भी तो पूछो। ना जाने घर में गुर्बत होगी, कौन से मामलात होंगे। अगर उसने वो शादी कर लिया तो बगैर तो शादी की है, कुछ गलत तो नहीं किया। अगर बाप बेटी को मार देगा तो सोचें फिर क्या इन रिश्तों के ऊपर अतमाद रहेगा। खबर सुन के तो ऐसे वाक़यात होते हैं हमारे कल्चर में, इंडिया पाकिस्तान में ये वाक़यात आम है, होते हैं। ये यहाँ गैरत के नाम पे कत्ल किए जाते हैं, और खुद चाहे बाप और भाई अपनी बहन बेटी को बेच दे, वहाँ किसी की गैरत नहीं जागती। गैरत जागती है अगर कोई मर्जी से निकाह कर ले तो। उससे अगला वाक़या जनाब इससे भी बड़ा हैरान कुन है कि इटली के अंदर 4 पाकिस्तानी मजदूर जो हैं वो किसी गाड़ी के अंदर जला दिए गए हैं। अब वो सोए थे, गाड़ी को लॉक किया गया या क्या किया गया, लेकिन गाड़ी के अंदर से 4 जले हुए मजदूर मिले हैं जो कि शहर से कहीं बाहर थे, और वो गाड़ी भी पूरी की पूरी जल गई। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो ये करने वाले कौन मिले, 2 पाकिस्तानी। यानी कि 2 पाकिस्तानियों ने प्रदेश के अंदर 4 पाकिस्तानियों को गाड़ी के अंदर जला दिया। ये लोग, ये जो जाहिल लोग होते हैं ना, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये जाहिल ही रहेंगे। और पंजाबी की ये कहावत है ना कि जड़े इत्थे भुखे हो लोर भी भुखे। जिन्होंने इस मुल्क में कुछ नहीं किया ना, वो बदनस्ले, वो गंदे कहीं पे भी जाएंगे तो वो यही कुछ करेंगे। अब ना जाने दिल में कौन सा हसद था, कौन था गुस्सा था, क्या मामला हुआ कि 4 माओं के बेटे, ना जाने उनके बच्चे भी होंगे, वो किसी के खामद भी होंगे, वो किसी के बाप भी होंगे, उनको जला दिया। ये भी नहीं सोचा कि उनके पिछले जो वर्षाएं हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और हम अपने पाकिस्तानियों को जला रहे हैं, कोई और नहीं, अपने पाकिस्तानियों को। और ये जो 2 लोग अभी पकड़े गए हैं इनकी जान छूट जाएगी। देखे ना ये जहालत आपको कहाँ पे लेके जाती है। ये नफरत, ये गुस्सा, ये अपने आप पे अपना कंट्रोल ना होना आपके साथ क्या करता है। गुस्से में ये फैसला तो कर लिया और वो कांड भी कर दिया। अब ये दुनिया में भी जलील होना है और मरने के बाद भी जलील होना है, और बद दुआएं उन घर वालों की सारी ज़िंदगी लेनी है। ये है इनके करतूत। और कल को अगर कोई दूसरा मुल्क पाबंदियाँ लगाएगा या अपने वीज़े मामला सख्त कर देगा तो फिर ये कहेंगे भाई ये बहुत ऐसे हैं, ये हो गया। हालांकि इटली एक ऐसा मुल्क है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन ओपन रहती है। वो लोग जो डंकी लगा के जाते हैं, सबसे ईजी पेपर उनको मिलना इटली में होते हैं। लेकिन ये लोग अपने गंदे करतूत की वजह से अपने ऊपर इस तरह के कानून फिर नाफज करवाते हैं कि फिर इनकी चीखें निकलती हैं। उससे अगली खबर कि ताकत का शराजा बिखर रहा है। अब ट्रंप नेतन्याहू से नफरत करनी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इस दोस्ती के पीछे जो तबाही की है उसके बदले में सिर्फ एक चीज़ कमाई है, वो है नफरत। आज अमेरिका जो दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस रखता था, आज उसका यह स्टेटस खतरे में है। आज ताकत का तमाम जो बैलेंस है वो जनाब चाइना के हाथ में आ गया, और अमेरिका उसकी तरफ देख रहा है कि अब ये चाइना क्या करेगा, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप नेतन्याहू को बचाने के लिए। आज वही ट्रंप
नेतन्याहू को बुरा भला कह रहा है। क्यों? लुबनान के मामले के ऊपर, क्योंकि लुबनान के ऊपर हमले करने से इजराइल बाज नहीं आ रहा और ईरान ने यह वार्निंग दे दी है कि अगर ये बाज ना आया तो हम इसके ऊपर हमले शुरू कर देंगे और ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ना वो जंग में चला जाएगा। मैंने कहा था आपको कि ईरान अब वो नहीं है जो था, ईरान अब जो है ना वो पहले कभी नहीं था। इसलिए ईरान ने अब ये फैसला किया कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ट्रंप उसको रोक रहा है कि ऐसा ना करो। किसको? इजराइल को। क्योंकि अगर ये खित्ते में जंग फैल गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान किन का होना है? खलीजी ममालिक का। और खलीजी ममालिक ही तो इस वक्त अमेरिका की रीढ़ की हड्डी हैं। बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि वो डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं। इसलिए अब अमेरिका की मजबूरी है कि खलीजी मुल्कों की मईशत को बचाया जाए। अगर ना बची, उन्होंने डॉलर को खैर बात कह दिया, तो आप सोचें फिर अमेरिका के साथ होगा क्या? तबाही फिर जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अब ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को बुरा भला कह रहा है। वो कह रहा है कि इससे सब नफरत करते हैं, ये अकेला हो रहा है, अब ये मेरे फैसले भी नहीं मानता। मैंने इसको रोका था कि लुबनान पे हमले नहीं करने, जंग बंदी है, लेकिन फिर भी इसने किए। हालांकि दूसरी तरफ खुद भी गाय बगाए ईरान के ऊपर हमले करता है ताकि खित्ते में जंग कभी ख़त्म ना हो। ये मुनाफिकत से भरे हुए लोग हैं, ये अंदर से डरपोक हैं। सिर्फ अपने कमरों में बैठ के बटन दबाया, मिसाइल छोड़ दिया। ये लड़ सकते हैं भला? सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर लड़ रहे हैं। और मुसलमानों की जो है ना वो हार की वजह सिर्फ एक है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया। आज देखे ना, ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ाया ना। कोई करे ईरान की तरफ मुंह, अगर एक करते हैं तो दो का जवाब आता है। एक थप्पड़ मारते हैं, वो आगे से दो थप्पड़ मारते हैं। और सब आप देख रहे हैं, करें तो क्या करें। अब ईरान अपने मुतालबात अपनी मर्जी से मनवा रहा है। वो कह रहा है मैं ये भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा, ऐसे भी नहीं करूँगा। क्यों? सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर और अपनी बहादुरी के ऊपर कि हम लड़ेंगे। उससे अगली खबर बड़ी हैरान कुन है कि सोमालिया में एक जहाज़ फंसा हुआ है जिसको तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं आज। वो बहरी कज़ाकों ने पकड़ा हुआ है और वो रोज़ाना अंदर बैठ के, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ को 2-4 और मुल्कों के लोग हैं, वो दुहाइयाँ देते हैं कि खुदारा हमें बचाओ, हमें बचाओ। उस स्टाफ में सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं है। उनके घर वाले यहाँ दुहाइयाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे सबसे बड़े फील्ड मार्शल, ट्रंप के प्यारे, सबसे ताकतवर एटमी फ़ौज के सरबराह उसको कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, वो थोड़े बहुते पैसे मांग रहे हैं, उनको दे के हमारे बच्चे तो छुड़वाओ। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। हालांकि वो जितने पैसे मांग रहे हैं ना, उतने शायद इन जर्नैलों के किसी बच्चे का जो है ना वो मंथली पॉकेट का खर्चा हो, जितने वो पैसे मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। वो फ़ोन कॉल करते हैं, वो अपना जो है ना वो बताते हैं कि हमें इस जगह पे पैसे पहुँचाओ। उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सकती है, लेकिन नहीं, अपने सुकून से बैठे हैं। क्योंकि कौन सी परवाह है, ये पाकिस्तानी है, इनको मरने दिया जाए। ये बेचारे यहाँ भी भूख से मरेंगे, वहाँ मर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है इनको। ये तो यहाँ अपने मुल्क में खुद अपने को मार देते हैं, तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। 40 दिन से वो लोग वहाँ बैठे दुहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, हमारे लिए कुछ करो, कुछ सोचो, हमारी जान बचा लो। लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वहाँ ये क्या कर रहे हैं, बताते हैं कि इनको कुछ भी कहो, ये कहते हैं हम तो दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। महंगाई हो गई, हम दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, हम दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। अपने बंदे वहाँ फंस गए, हम दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। पूरा मुल्क बेरोज़गार है, हम दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। हमें क्या लगे, इनको तो ट्रंप की नौकरी करनी है, ट्रंप के नौकरों को। इनको क्या लगे पाकिस्तानियों के साथ कुछ भी हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने तो जिस दिजाल की ताबेदारी करनी है वो कर रहे हैं, जिस तागूत की करनी है, और बाद में कुरानी आयात भी सुनानी है हमको कि हम सबसे बड़े हाफिज़ और कारी हैं। ये इनका किरदार है। उससे अगली खबर ये है कि ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने 2 बार ईरान के ऊपर हमले किए हैं। मुज़ाकरात, अमन मुआहिदा जो तय नहीं हुआ था, जो कि हो रहा था, उसके बाद अब ईरान ने ऑफिशियली तौर के ऊपर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और कह दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हमारा जवाब है। और अमरीकी चैनल की यह खबर यह भी है कि ईरान में जितने भी मिसाइल पैड तबाह किए गए थे या दफाई तनसीबात तबाह की गई थी, ईरान ने दोबारा उनको रीएक्टिवेट कर लिया। वो दोबारा चालू हो गए हैं। यानी कि इस वक्त ईरान की जंगी सलाहियत वही बन गई है जो जंग से पहले थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। उससे ज़्यादा क्यों कि बाद मीडिया हाउसेस का कहना है, बाद मीडिया हाउसेस का, कि इस वक्त चाइना का सबसे जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो जनाब ईरान के अंदर लग चुका है। मैंने आपको बताया था कि ईरान को फैसिलिटेट करना या बचाना या सिक्योर करना ये चाइना की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि चाइना उनके तेल का सबसे बड़ा बायर है और सबसे सस्ता तेल चाइना ईरान से ख़रीदता है। अगर ईरान के तेल के ऊपर भी ट्रंप का कब्ज़ा हो जाए तो मेरे भाई फिर तो चाइना तो आ गया पाँव पे। चाइना की तो तबाही हो गई। वो जो उसका सुपर पावर बनने का ख्वाब है वो तो चकनाचूर हो गया। इसलिए चाइना का इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम फुली तौर के ऊपर एक्टिवेट है ईरान में। यही वजह कि अब ये फ़ज़ाई हमले करने से भी डर रहे हैं। अब ये सिर्फ मिसाइल हमला करते हैं, फ़ज़ाई हमला इसलिए नहीं करते कि इनको पता है कि जो भी कोई जहाज़ ईरान में घुसेगा,
एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह भी कर सकता है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक ये कई टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर चुके होते, कई उनके पॉइंट्स, कई दफाई तनसीबात, ये वो चीज़ें। क्योंकि देखें ना, इन्होंने हमला किया 2 बार, मिज़ाइल हमला। उसके जवाब में ईरान ने कुवैत में मौजूद इनकी एयर बेस को निशाना बनाया और इतनी सख्ती के साथ बनाया कि वहाँ एक ही हमले में 30 फौजी जख्मी हो गए, तमाम ड्रोन पैड्स तबाह हो गए और एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर था वो, और रेडार भी तबाह कर दिया गया। जब ये हुआ तो ये बुखला गए कि ऐसा हुआ कैसे। बिल्कुल एयर बेस को खंडर बना के रख दिया ईरान वालों ने। फिर जब ये 2 हमले होने के बाद ईरान ने ये जवाब दिया, अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमला कैसे करें। अब इनको समझ नहीं आ रही। इनको पता है कि अगर हमने हमला किया तो फिर हमारे साथ वो होगा जो हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि ईरान जवाब देगा और ईरान का दिया गया जवाब जो है वो बड़ा भारी होगा, ये संभाल नहीं पाएंगे। अब क्यों वो इजराइल जो हर एक के ऊपर हमला करता था आज खामोशी के साथ बैठा हुआ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चपेड़ें बहुत पड़ेंगी। अब खबर ये है कि मुज़ाकरात जो है वो कंप्लीटली तौर के ऊपर मुअत्तल हो गई हैं और ईरान वालों ने जो हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल साहब है उसके सामने हाथ जोड़ लिए हैं कि जनाब आप हमें माफ़ी दें, आपने जो ट्रंप की नौकरी शुरू की हुई है आप इसको ख़त्म करें, हम मज़ीद मुज़ाकरात को जारी नहीं रख सकते। आप ये जो दूसरे चौथे दिन जहाज़ के ऊपर बैठ के हमें जो है ना वो ट्रंप के बातें कहने के लिए आ जाते हैं कि फ़लाँ मुतालबात हैं, फ़लाँ हैं, ये अब नहीं होगा। अब आप बैठें, हमारे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। अब अगर इसका जंग करने का मूड है तो ये आ जाए, लेकिन अब जंग ईरान से करे कौन? ईरान की जो ताकत है वो पहले से बढ़ चुकी है। अब हमला करने का मतलब ये है कि खुद भी वही तबाही होगी जो ईरान में की जाएगी और ईरान अब माफ़ी नहीं देगा।